आप लोग अपने सेल फोन को सही से ऑब्जर्व करें। बहुत सारे कार्य हैं, बहुत सारे फंक्शंस हैं जो आप कर सकते हैं। जैसे कि गाने सुन लिए, इंटरनेट यूज कर लिया, कैमरा ऑन करके फोटो क्लिक कर लिए या वीडियो शूट कर लिया, इवन टॉर्च भी उसमें है तो टॉर्च यूज कर ली। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शन यू कैन डू विद योर सेल फोन। इन फंक्शन को, इन कार्य को करने के लिए कहीं से तो ऊर्जा चाहिए होगी, एनर्जी चाहिए होगी। ये एनर्जी कहाँ से आ रही है, ये ऊर्जा कहाँ से आ रही है? ये ऊर्जा आती है छोटी सी बैटरी जो सेल फोन के पीछे लगी है। वो सारे फंक्शन को करने के लिए क्या देती है? ऊर्जा देती है। सेम लाइक दैट कोशिका को भी तो बहुत सारे फंक्शन है, बहुत सारे कार्य हैं करने को। उनको ऊर्जा कौन देता है? कोशिका को ऊर्जा देता है कोशिका में उपस्थित एक छोटी सी बैटरी, छोटा सा कण, जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ये एनर्जी देने का काम, एनर्जी प्रोडक्शन का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। आइए इस वर्ड के अंदर ही घुसते हैं। लेट मी पील ऑफ दिस वर्ड। इस वर्ड को जानते हैं कि क्या इससे निकलता है। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया जो वर्ड है बच्चों, वो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जो दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है। पहला वर्ड इसमें हो जाता है आपका माइटोज। माइटोज, माइटोज का मतलब होता है थ्रेड। थ्रेड तो आप जानते हो, धागे को बोलते हैं, धागा या सूत्र, धागा या सूत्र। दूसरा वर्ड है आपका कॉन्ड्रिया। ग्रीक भाषा में इसको ऐसे लिखते हैं, कॉन्ड्रियोस, कॉन्ड्रोस, जिसका मतलब है ग्रैन्यूल। ग्रैन्यूल, ग्रैन्यूल का मतलब क्या होता है? ग्रेन का ग्रैन्यूल यानी कि छोटा दाना, छोटा दाना। यानी एक छोटा सा दाना है जो सूत्र है उसमें, ठीक है, उसको हम क्या कह रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कह रहे हैं। और यू कैन से सूत्र कणिका इन हिंदी। सूत्र और कण, सूत्र और कणिका, ठीक है। कैसा होता है ये बात करूंगा। तो ये क्या करता है? ये जो छोटा सा दाना है, ये सारे कार्यों को करने के लिए, मतलब ऊर्जा का क्या करता है? उत्पादन करता है, ऊर्जा का उत्पादन करता है, ठीक है। अब देखिए, बात करते हैं बच्चों खोज से, कि इसकी खोज कहाँ से शुरू हुई। अल्टमैन नाम के साइंटिस्ट ने 1886 में, 1886 में माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा। इन्होंने क्या देखा कि कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य कह रहा हूँ मैं, कोशिका द्रव्य में क्या है? एक छोटा सा कण है जो ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है। और बाद में क्या हुआ? बोंडा नाम के साइंटिस्ट ने इसका नाम दे दिया माइटोकॉन्ड्रिया। बोंडा नाम के साइंटिस्ट ने इसका नाम क्या दे दिया? माइटोकॉन्ड्रिया दे दिया, माइटोकॉन्ड्रिया कह दिया। उपस्थिति कहाँ होती है? इस चीज को समझते हैं हम। देखो, इस चीज को हम समझते हैं बच्चों डायग्राम से। देखो, मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं आपको। ये जंतु कोशिका है। जब हम पार्ट्स ऑफ सेल कर रहे हैं तो बाहर से आए थे हम। बाहर हमने क्या सीखा था? बाहर थी हमारी कोशिका झिल्ली, और पादप में इसके ऊपर भी एक होती है भित्ति, जिसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं। तो ये ऊपर वाला पार्ट हो गया कोशिका, कोशिका झिल्ली, झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन यू कैन से इन इंग्लिश। अब इसके अंदर क्या है? एक पदार्थ बड़ा है जिसको आप क्या कह रहे हो? जीव द्रव्य कह रहे हो। केंद्रक के अंदर भी और उसके अंदर भी। लेकिन जो केंद्रक के बाहर होता है उसको हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य का पहला पोर्शन कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। यहाँ पे आपका केंद्रक होता है, केंद्रक के भी बाहर एक झिल्ली होती है जिसको आप केंद्रक झिल्ली कहते हैं। इसमें केंद्रिका होती है, केंद्रिका। और केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली के बीच में एक पदार्थ होता है जिसको आप क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य कहते हैं, केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य। बच्चों, मैं कोशिका द्रव्य की बात कर रहा हूँ। ये दोनों केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य जीव द्रव्य का पोर्शन है। इससे पहले लेक्चर में हम कर चुके हैं। कोशिका द्रव्य में ऑल्टमैन ने क्या देखा कि छोटे छोटे से दाने हैं, ऐसे ऐसे दाने हैं, ठीक है, जो किसका प्रोडक्शन कर रहे हैं? ऊर्जा का प्रोडक्शन कर रहे हैं। अभी पूरा डिटेल नहीं बनाया है, केवल माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं। वो एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो इनको क्या कहा उन्होंने? इनको कह दिया, बोंडा नाम के साइंटिस्ट ने इनको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दे दिया था। ये एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहे हैं, यही क्या है? इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है। अब इसका अगर इसको ओपन करूं, इस स्ट्रक्चर को ओपन करूं, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। देखिए, कुछ ऐसा ये डायग्राम आपको दिखाई देगा अगर मैं इसको ओपन करूं तो। और यहाँ पे आपका ऐसे ये मिल जाता है बच्चों, ऐसे करके
ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया का अंदर से डायग्राम है। अब इसमें क्या क्या मिलेगा देखें, इसमें क्या क्या मिलता है। इसमें मिलेगा आपको डी, ये जो आपको बाहरी परत दिख रही है इसको बोलते हैं बाहरी झिल्ली, बाहरी झिल्ली। और इसके अंदर भी एक परत होती है, ये वाली परत, इस परत को हम कहते हैं आंतरिक झिल्ली। क्या कहते हैं? आंतरिक झिल्ली। ये आपकी परत हो गई आंतरिक झिल्ली, आंतरिक झिल्ली। और इसमें क्या क्या होता है, इसमें डीएनए होता है, डीएनए जैसा बैक्टीरिया का डीएनए होता है सेम लाइक दैट इसमें भी डीएनए होता है। बैक्टीरिया के डीएनए के मात्र समान ही इसकी संरचना होती है। छोटे छोटे कण होते हैं, कण, कण के अलावा क्या होता है, राइबोसोम होता है, राइबोसोम, राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री, राइबोसोम। इसके अलावा एटीपी होता है, एटीपी, एटीपी पार्टिकल्स, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी पार्टिकल्स। ये माइटोकॉन्ड्रिया का डिटेल डायग्राम है, वो ऐसा लगता है, एक बाहरी झिल्ली और एक आंतरिक झिल्ली। इसको अगर मैं खोलूं तो यानी कि दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ, दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ एक छोटा सा कण है जिसको हम क्या कह रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कह रहे हैं। और यही एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। और इसी को क्या कहते हैं, विद्युत घर भी कहते हैं। अभी आगे आ जाएगा देखिए। अब देखिए कोशिका में दोहरी झिल्ली से घिरा भाग है, उपस्थिति कहाँ होगी, अब उपस्थिति देख लो, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया आपका पादप कोशिका में पाया जाएगा। पादप कोशिका का आकार थोड़ा अलग होता है, ये आयताकार टाइप आकार हो जाएगा पादप कोशिका का, ठीक है। उसमें आपका क्या हो जाता है, ये झिल्ली के बाहर क्या होती है आपकी, झिल्ली के बाहर आपकी भित्ति होती है। इसमें भी होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और इसमें जंतु कोशिका में भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है। कोशिका के टाइप की बात की थी हमने, दो टाइप की कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये नहीं पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका में ये पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है, एक सेल, जितने भी मोनेरा जगत है वो प्रोकैरियोटिक में ही आता है, प्रोकैरियोट्स का कहलाता है। उसमें क्या क्या आ जाता है, साइनो बैक्टीरिया आ जाता है, आपका नील हरित शैवाल आ जाता है, और बैक्टीरिया आ जाता है, माइकोप्लाज्मा आ जाता है, ये सारा उसी में तो आता है। तो ये क्या है आपका, प्रोकैरियोटिक में तो नहीं पाया जाएगा, और यूकैरियोटिक में हम लोग आते हैं, पादप आ गए, हम लोग आ गए, जंतु लोग आ गए, तो हमारे में तो पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो उपस्थिति की बात करें तो उपस्थिति कहाँ है, देखो ये जो कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य इसमें पाया जाता है, जंतु की कोशिका में भी, पादप की कोशिका में भी, जंतु की कोशिका में भी होगा, पादप की कोशिका में भी होगा। बैक्टीरिया जैसी कोशिका है उसमें नहीं पाया जाता, यानी प्रोकैरियोट्स में ये क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा, ठीक है, एब्सेंट रहेगा। अब देखें इसको क्या कहा जाता है बच्चों, इसको कहा जाता है कि यूकैरियोट्स कोशिका में प्रोकैरियोट कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका में प्रोकैरियोटिक कोशिका भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, पाया जा रहा है यूकैरियोटिक में, और इसके जो डीएनए है, इसका जो डीएनए है वो डीएनए सेम कैसा होता है, जैसे बैक्टीरिया का डीएनए होता है, जीवाणु का डीएनए होता है, यानी और जीवाणु आपका क्या होता है, प्रोकैरियोट होता है, प्रोकैरियोटिक होता है। तो प्रोकैरियोटिक की तरह तो है इसका डीएनए, और पाया जा रहा है यूकैरियोटिक कोशिका में, इसलिए इसको यूकैरियोटिक कोशिका में प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि यूकैरियोटिक कोशिका में प्रोकैरियोटिक कोशिका किसको कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया और सूत्रकृमिका। तो ये उपस्थिति की बात की बच्चों, ठीक है। भाग देखते हैं इसके क्या क्या भाग होते हैं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में जो बाहरी परत है, बाहरी जो झिल्ली है इसको हम कहते हैं बाहरी झिल्ली, ठीक है। और अंदर वाली जो झिल्ली है इसको हम क्या कहते हैं, आंतरिक झिल्ली या भीतरी झिल्ली। और इसी में पाया जाएगा डीएनए। डीएनए इसका कैसा होता है, इसका डीएनए आपका जीवाणु की तरह होता है। तो डीएनए और डीएनए के साथ साथ इसमें एटीपी के कण पाए जाते हैं। किसके कण, एटीपी के कण पाए जाते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। बात करते हैं डीएनए की। डीएनए का आकार क्या है, इसका जीवाणु की तरह है, जैसा जीवाणु का डीएनए होता है सेम लाइक दैट इसका डीएनए होता है। पहले मैं डीएनए की प्रेजेंस की बात करता हूँ कि डीएनए पाया कहाँ कहाँ जाएगा। देखिए डीएनए 3 जगह पाया जाता है, एक तो आपका केंद्रक में, केंद्रक में डीएनए पाया जाएगा। दूसरा आपका डीएनए कहाँ पाया जाएगा, लवक में, जो आपके पादप कोशिका में देखने को मिलेंगे। लवक पादप कोशिका में देखने को मिलते हैं, वहाँ भी डीएनए होता है। और जो जंतु कोशिका है उसके आपके केंद्रक में डीएनए है। इसके अलावा बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में भी अपना अलग डीएनए होता है, इसमें भी अपना अलग डीएनए होता है, जिसकी प्रकृति किसकी तरह है,
जीवाणु की तरह प्रकृति है। तो साइंटिस्ट जो है उनका ये भी मानना है कि लाखों वर्ष पूर्व जब ये जीवाणु की तरह कोशिका है तो लाखों वर्ष पूर्व ऐसा हुआ होगा कि ये जो जीवाणु है ये जीवाणु मानव शरीर में जंतु कोशिका में प्रवेश हुआ होगा और जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया इसने जंतु कोशिका को ही अपना स्थायी निवास बना लिया, ऐसा भी साइंटिस्ट कहते हैं। ऐसी एक अवधारणा है कि ऐसा क्योंकि इसका व्यवहार किसकी तरह है, जीवाणु की तरह है, एक कोशिका की तरह है और इसका डीएनए भी किसकी तरह पाया जा रहा है, आपका डीएनए भी जीवाणु की तरह पाया जा रहा है, मोनेरा जगत की तरह पाया जा रहा है। तभी तो इसको कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो ये बात थी आपके डीएनए की। एक बात और बच्चों, जो केंद्रक में डीएनए पाया जाता है, एक तो डीएनए यहाँ पाया जाएगा आपका केंद्रक में, केंद्रक में जो डीएनए पाया जा रहा है उसके साथ जो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जा रहा है, केंद्रक का डीएनए अलग, माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए अलग। इन दोनों डीएनए में 35 से 38 जीन क्या होते हैं, समान होते हैं। केंद्रक के डीएनए से माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए के 35 से 38 जीन जो होते हैं समान होते हैं। अब क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है, अपना डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए है, उसको किसी से लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए अपनी संख्या को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है, अपना डीएनए होने के कारण। एक बात और मैं आपको बता दूं बच्चों, ये डीएनए आता कहाँ से, ये वाला डीएनए कहाँ से आता है, माइटोकॉन्ड्रिया वाला, ये आता है माता से, माता की कोशिका से डीएनए संतति की कोशिका में आता है। माने इसका बहुत बड़ा कारण है कि अगर किसी की माता की पहचान करनी हो, किसी की माता की पहचान करनी हो तो उसका डीएनए लिया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए हेल्प करेगा उसकी माता के बारे में बताने के लिए। और पिता के बारे में जानना हो तो केंद्रक का डीएनए लिया जाता है। किसी के पिता के बारे में जानना हो तो केंद्रक के डीएनए से पता लगाया जाता है। ये दो अलग अलग टाइप के डीएनए हो गए आपके, ठीक है। तो माता की पहचान डीएनए से होती है और किसके, माइटोकॉन्ड्रिया की। और पिता की आपकी कहाँ से हो जाएगी, आपकी हो जाएगी पिता के डीएनए की पहचान केंद्रक के डीएनए से, पिता के डीएनए की पहचान केंद्रक के डीएनए से, ठीक है। तो ये था आपका डीएनए के बारे में। बात करते हैं श्वसन की। देखिए श्वसन जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम 2 फेज में होता है बच्चों। पहला आपका जो है ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, फेफड़ों से लेकर के आता है ऑक्सीजन। रेस्पिरेटरी सिस्टम में बड़े डिटेल में बताऊंगा आपको, अभी आप बेसिक चीजें समझे, इसको मोटी मोटी चीजें समझ लो वरना ये टॉपिक रह जाएगा। तो ये क्या करती है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, लेकर के आते हैं ऑक्सीजन को लेकर के दे देता है आपका कोशिका को। अब कोशिका में क्या होगा, ऑक्सीजन से क्या हो जाए, ऊर्जा उत्पादन शुरू हो जाएगा। देखिए कैसे, पहले आता है आपका कोशिका द्रव्य में, जो ये पहली फेज है आपकी कोशिका द्रव्य में होगी, कोशिका के इस वाले द्रव्य में, ठीक है। जो लास्ट प्रोसेस है, जो सेकंड साइकिल है इसका, मतलब सेकंड प्रोसेस जो है इसका ऊर्जा उत्पादन का, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में एट लास्ट 38 एटीपी मिलते हैं, जिससे क्या होता है, ऊर्जा का उत्पादन होता है। मोस्टली ज्यादातर ऊर्जा जो है, मोस्टली जो एनर्जी है, ज्यादातर जो ऊर्जा है वो कहाँ से मिल रही है हमको, माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। जब ज्यादातर ऊर्जा कहाँ से मिल रही है, माइटोकॉन्ड्रिया से मिल रही है, तो इसी कारण इसको क्या कहा जाता है, इसी कारण कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शक्ति ग्रह। अब क्योंकि श्वसन भी ज्यादा यहीं पे हो रहा है, तो कोशिका का श्वसन अंग भी किसको कहा जाता है, या श्वसन स्थल भी किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। शक्ति ग्रह, पावर हाउस या ऊर्जा घर किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। इसी कारण से कहते हैं शक्ति ग्रह, ऊर्जा घर और दूसरा श्वसन स्थल या श्वसन अंग, ये सारे किसको कह रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कह रहे हैं, क्योंकि प्रोसेस ज्यादातर यहीं पे होते हैं, ठीक है। तो ये था आपका शक्ति ग्रह के बारे में। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में अगर कमी आ गई, अभी बहुत सारे फंक्शन प्ले कर रहा है, देखिए ऊर्जा बना रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट काम इसका ही है। तो क्या कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में अगर कमी आ गई, कोई दोष आ गया, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, अगर माइटोकॉन्ड्रिया डिसऑर्डर्स हैं तो क्या होंगे, देखिए मांसपेशियों में विकार आ जाएगा, मांसपेशियां जो है आपकी कमी आ जाती है उसमें। दूसरा एपिलेप्सी, एपिलेप्सी इंग्लिश में लिख रखा है, मैं बता देता हूँ इसको, मिर्गी बोलते हैं, मिर्गी। मिर्गी के दौरे पड़ते हैं मुंह से झाग निकलने लगता है, ठीक है। और टॉयलेट भी, यूरिन भी निकल जाता है आपका किसमें, कपड़ों में ही। और बहुत सारी चीजें हो जाती हैं इसकी एपिलेप्सी में। एपिलेप्सी हो जाएगा। पक्षाघात, पक्षाघात किसको बोलते हैं, पैरालिसिस को, पैरालिसिस को, यानी कि लकवा मार गया, वाली बॉडी क्या कर लेती, ब्लड सर्कुलेशन क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, वो पार्ट काम करना क्या कर देता है, बंद कर देता है। पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो जाती है, मंद बुद्धि की